हेलो एवरीवन, आज हम एक वीडियो लाए हैं अपने पेशेंट की जिनका नाम है संता देवी और वो हमारे पास आए थे लगभग सितंबर 2023 में और लगभग सितंबर टू अक्टूबर 2024 में वो सोरासिस फ्री हुए हैं और लगभग 1 साल या 1 साल प्लस 1 मंथ उनका ट्रीटमेंट चला है और अभी वो सोरासिस फ्री हो गए हैं, सोरासिस से क्योर हो गए हैं। बट इनके केस में ये जो ट्रीटमेंट का स्पैन है ये थोड़ा लंबा चला। द रीज़न बीइंग, जब ये हमारे पास आए थे तो इनका सोरासिस बहुत एग्रावेटेड था। एग्रावेशन के साथ साथ कट्स थे, स्वेलिंग थी। शुरुआत हुई थी सोल से, बट धीरे धीरे पैरों तक आने लग गया, कमर तक पहुंच गया, देन हथेलियों पे आने लग गया और हाथ पूरे सूजे हुए थे, कटे हुए थे। एंड मुझे अभी तक याद है कि जब आए थे कपल हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए तो उनके यही स्टेटमेंट्स थे कि हम इतना ट्रीटमेंट करा करा के, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो और कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट हो, हम इतना थक चुके हैं कि अब शायद हमें लगता नहीं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी और हमें लगता है कि अब ऐसे ही रहना पड़ेगा और बस आप कुछ मत करिए, इतना मेरी वाइफ को काबिल बना दीजिए कि वो खुद के काम एटलीस्ट खुद कर सके और किसी पे निर्भर ना रहे। तो हमने जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो उन्हें 3-4 महीने बाद कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ इनिशियली, क्योंकि पुराना ट्रीटमेंट जो भी दिया हुआ था उसके कॉम्प्लिकेशंस हमने हटाए, लिवर लेवल्स को नॉर्मल करा या उसके जो रेपरकशंस थे स्टेरॉइड छोड़ने के उनको हमने कवर करा और 3-4 महीने बाद उनकी स्वेलिंग, उनके कट्स, उनके जो फ्लेक्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए और रिकरेंसी जो थी सोरासिस की वो चली गई। और धीरे धीरे सारी इमेजेस जो आप देखेंगे वीडियो में, आप खुद ही देखेंगे कि अब धीरे धीरे सोरासिस उनका साफ हो चुका है और अब वो सोरासिस फ्री है, मेडिसिन उनकी बंद हो गई हैं। तो सोरासिस ठीक करने के लिए जो हम वीडियोस लाते हैं इतने डिफरेंट तरीके की, कि कुछ पेशेंट हमारे 2-3 महीने में ठीक होते हैं, कुछ 1 साल भी लगाते हैं, डिपेंड करता है कि आपका पुराना ट्रीटमेंट कितना लंबा चला या उसने क्या क्या डैमेज दिया, साथ में आप कितना पेशेंस रख रहे हैं। पेशेंस रखने के साथ साथ आप कितना पॉजिटिव हैं टुवर्ड्स योर ट्रीटमेंट एंड योर डिसीज़, वो डिसाइड करता है कि आप कितने स्पैन में ठीक होंगे एंड ऑल्सो कितनी आप डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो सोरासिस ख़त्म करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। भले ही टाइम लग जाए, हो सकता है 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए या फिर टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट हो, बट अगर आप पॉजिटिव हैं और पेशेंस आपने रखे हुए हैं तो आप सोरासिस फ्री होंगे। आप वीडियो खुद सुनिए पेशेंट की और खुद ही इंस्पिरेशन लीजिए और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। मेरा नाम रमेश चंद्र राजपूत है और ये मेरी मिसेज हैं शांता देवी। इनको ये प्रॉब्लम जो हुई थी 3 साल पहले, 3 साल दिल्ली में हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया था। कभी थोड़ा सा आराम मिला था, कभी नहीं मिल रहा था, तो प्रॉब्लम सेम बनी हुई थी। फिर हमारी बहू ने, बेटे की वाइफ ने, और नेट पे देख के आपका ये सब देखा था, उन्होंने फिर हमें गाइड किया, तो हम फिर यहाँ आके इलाज चला हमारा। तो हम आए थे सितंबर 2023 2023 में। 2023 से और मेरा 3 या 4 महीने के अंदर ही हमें आराम हो गया था, बिल्कुल काफ़ी आराम मिल गया था। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी इनकी, तो दवा थोड़ा सा मिस भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ, कंटिन्यू मतलब मेडिसिन हम लेते रहे, तो बिल्कुल एकदम से अब तो एकदम ठीक है। और डॉक्टर मेघा और डॉक्टर नेहा, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब वो किया है। मतलब हम तो एक बार निराश ही हो गए थे कि पता नहीं ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। घरेलू प्रॉब्लम आ रही थी, अपना काम करने में भी मुश्किल था इनको, तो बहुत बहुत तो क्या बताएं उनके लिए, तो मतलब बहुत दुआएं निकलती हैं जो जिस तरह से अब तो मैं काम भी कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। हाँ। जब खाना भी नहीं बनता था मेरे से, अब मैं बना लेती हूँ और अच्छे से घूम भी लेती हूँ। अब चला भी नहीं जाता था, अच्छे से चल लेती हूँ। इससे पहले मैं एक्चुअली दिल्ली में सर्विस करता था गवर्नमेंट में, तो वहीं रहता था, तो उसी पीरियड में इनको ये जो प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने दिल्ली में ही कराया था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया था। एलोपैथी तो मैंने कराया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये दिक्कत तो होगी, एलोपैथी में ठीक नहीं हो पाएगी। होम्योपैथी से रिलीफ कब थोड़ा सा मिला था, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो रही थी, तो 3 साल हमें वहाँ लगा था। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आए सितंबर 2023 में, उसके बाद हर महीने रिलीफ मिलता चला गया। 3-4 महीने बाद तो काफ़ी रिलीफ हो गया था, काफ़ी हो गया था, एकदम से बहुत रिलीफ हो गया था। और अब तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है अब तो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर स्वाति बंसल हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो फ़ोन करती थी, तो वो रेगुलर टच में थी। फिर हम यहाँ डॉक्टर मेघा और डॉक्टर नेहा, इन्होंने तो मतलब पूरा, हम तो क्या कहें, मतलब तन मन से पूरा प्रयास किया, और आज ये सिचुएशन है कि बिल्कुल ठीक है अभी। अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। डाइट के बारे में पहले कुछ चीज़ें बंद की थी, लेकिन आज उन्होंने बता दिया है कि सिर्फ गाय और भैंस का दूध नहीं लेना है, दही नहीं लेना है। हाँ, दही नहीं लेनी है, दूध भी नहीं, और थोड़ी खट्टी चीज़ भी नहीं, खट्टी चीज़ नहीं लेनी है, सोया वाला लेना है।
सोया वाला दूध दही लेना। नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो वहीं जा रहे थे हम लोग, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा था, ब्लड फिर से आ रहा था पैरों में जो खुजली होती थी। हाथ पैरों में तो ब्लड फिर आ रहा बेटे था। ने मेरे से कहा कि नहीं पापा एक बार यहाँ आ जाओ, आप एक बार दिखा लो, एक बार देखो तो, कम से कम 1 महीना दवा खा के। जब हम यहाँ आए तो 1 महीना जब दवा खाए तो लगा रियली मतलब यहाँ मतलब है। डॉक्टर साहब से मिलके थोड़ी हमें तसल्ली हुई, तो हाँ। मैं आगे बढ़े तो हमें बहुत तो हर आराम महीने मिला, हर महीने। मतलब डे बाई डे इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया हमको फिर बिल्कुल। हम कहीं नहीं गए, हमने यही का खाया। तो कंटिन्यू दवा यही लिया था। बीच में कोई दवा मिस भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मिस हुई है, कभी फीवर आ गया, कभी कुछ फीवर आ हो गया। गया था तो अभी तो शायद हाँ, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। मतलब बढ़ा नहीं आगे। बढ़ा नहीं था। और जैसे उन्होंने बताए तो मैंने परहेज वगैरह हाँ, ये परहेज सब इन्होंने पूरे किए जो डॉक्टर साहब ने पूरे बताए किए थे, कंप्लीटली फॉलो किए हैं। मतलब कुछ भी नहीं लिया था ऐसा, जो मना किया वो लिया ही नहीं था।